मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अजीज खान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। एक तरफ आप ही के इंडिया गठबंधन के साथी नेता ये कहते हैं कि आरक्षण जो है वो सामाजिक आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी मुस्लिम आरक्षण की पैरवी करते हैं। किस तरीके से देखा समझा जाए इन बयानों को सर? ये आज हालात है इस मुल्क का। यही इंडिया गठबंधन ने लगातार वकालत की है और लगातार वकालत इस बात की कि इस मुल्क में बराबरी का दर्जा जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज है के लोग हैं, जो आज कहीं न कहीं शोषित वंचित समाज है, उसको उसका हक कैसे मिले। इसके लिए इंडिया गठबंधन लगातार आवाज उठाता रहा है। जातीय जनगणना कराइए, 27% आज ओबीसी समाज को आरक्षण मिल रहा है। उसकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो वो 54% है और आर्टिकल 341 में है कि दलित समाज को उसके जनसंख्या के आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब जहां पर ये प्राविधान है कि बाकायदे जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिल जाए, अगर ये मामला इंडिया कर रहा है, गठबंधन कर रहा है, तो आज बीजेपी को बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। ये तो आरक्षण को खाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें सिर्फ ओबीसी समाज को 4%। मेरा सवाल ये था, आप ओबीसी समाज की ढाल के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल तो ये था, आप लोग सब सामने आकर ओबीसी समाज की बात करते हैं, आप लोग सब सामने आकर सामाजिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो मुस्लिम आरक्षण वाले। तो ये धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण, ये राग सर, इसके सुर कहां से निकल रहे हैं, ये जानना चाह रही थी मैं। देखिए रुमाना जी, बहुत स्पष्ट है। हाँ। अभी ईडब्ल्यूएस आया। हाँ। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है। क्या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीक है, क्या मुस्लिम समाज उसमें नहीं आता है? क्या आता है? और इसको लागू कब किया गया? अभी थोड़े दिन पहले लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी ऐसी परिस्थिति को पैदा कर रही है कि इकोनॉमिकली जो वीक है उनको उनका हक मिलना चाहिए, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर सवाल नहीं खड़ा होता। आज ये कहा जा रहा है कि जो वाकई में डिजर्व कर रहा हो, जो जरूरतमंद हो, शोषित वंचित समाज हो, जिसको समाज में बराबरी नहीं मिल रहा है, उसको आरक्षण मिले तो क्या बुराई है? और यही मांग आप पैरवी कर रहे हैं। अरे आप खुलकर बोलिए ना, आप मुस्लिम आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? देखिए रुमाना जी, मैंने मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की। हाँ। धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। हमारे संविधान ने हक नहीं दिया। हाँ, जब इकोनॉमिकली वीक की बात आई, ईडब्ल्यूएस की बात आई, नहीं सर, आपका हाल हो रहा है कि गुड़ भी खाएं और गुलगुलों से परहेज भी करें, कुछ वैसा आपका हाल हो रहा है। अजीज खान साहब का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उससे जानते हैं ये 24 का जो रण है वो मुस्लिम आरक्षण पर आकर सिमटता हुआ क्यों नजर आ रहा है? अजीज खान साहब देखिए रुमाना जी, एक बात को समझिए कि हमारे देश के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो जब मंच पर जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए 10 साल की उपलब्धियां नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, कह रहे साहब मंगल सूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। तो जहां पर इस तरीके के तर्क लिए जाते हो, वहां पर जाहिर सी बात है कि आज हिंदू और मुसलमान करके कहीं न कहीं बीजेपी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है, बैकफुट बना रही है, क्योंकि उसके बाद बताने के लिए बीजेपी तो ये कह रही है, देखिए हम जो कह रहे थे उस पर और मोहर लग गई है। हम तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कांग्रेस की मंशा बता रहे थे और अब तो बाकायदा कांग्रेस, और आप भी तो उसी में है ना, इंडिया गठबंधन में। मतलब आप लोगों के नेता खुलकर आकर इस बात पर मोहर लगा रहे हैं अपने बयानों से, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब बात तो वहीं आ जाती है जो मोदी जी सभाओं से कह रहे हैं कि सब कुछ लेकर मुसलमानों को देने की रणनीति है। वही मैं रुमाना जी कह रहा हूं, ये नैरेटिव सेट करने से कोई फायदा नहीं। इस देश का एक एक बच्चा समझता है कि आरक्षण के लिए, आरक्षण के पीछे कौन पीछे बढ़ा है। यही मोहन भागवत जी हैं, बिहार में पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। किसकी नीयत खराब है, किसकी मंशा खराब है? आज बीजेपी की बाद मोहन भागवत जी का तो नया बयान भी आ गया, वो आप नहीं बताएंगे, जिनकी तरफ से कहा गया कि आरक्षण तो सदियों तक चलेगा, है ना? ये संविधान भी बदलना चाह रही है, आरक्षण भी खत्म करना चाहती है, और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का आड़ ले रही है। 20% मुसलमानों के नाम से 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से के शर्मा इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद एजिया मैं आपके पास आ रही हूँ। 20 करोड़ मुसलमानों, तो मुसलमानों के नाम पे क्या बोला इन्होंने
कि सद्भावना समाज में पैदा करना है, इसलिए आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। मुस्लिम आतंकियों को। ठीक है, मैं जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए अजीज खान साहब। उसके बाद मैं जी आपके पास आ रही हूँ। अजीज खान, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तुष्टिकरण का देखिए रुमाना जी, ये झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। अभी नीट का पेपर आउट हुआ, 25 लाख बच्चा उसमें बैठा हुआ था, उसका भविष्य अंधकार में है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब आप 2012 में चर्चा नहीं करेंगे। 2012 मुसलमान पर आप बात कर रहे थे, एक मिनट अजीज खान साहब, अभी खुद ही हिंदू मुसलमान को लेकर 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखाकर 120 करोड़ हिंदुओं की गोलबंदी बीजेपी करना चाहती है, अभी आप ये ज्ञान दे रहे थे। और यहाँ के शर्मा की तरफ से जैसे ही आपको आईना दिखाने का काम किया गया, जैसे ही के शर्मा ने 2012 का आपका मैनिफेस्टो, मुसलमानों को आरक्षण, जैसे ही मुस्लिम दंगाइयों पर रहम, समाजवादी पार्टी सरकार का, ये सारी बातें गिनाई सर, तो आपको नीट याद आ रहा है। जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए ना, ताकि समझ में आए दर्शक को भी कि आपके पास कोई तर्क है बात करने के लिए। रोमाना जी, हाँ जी, मुझे 10 सेकंड प्लीज दे दे। देखिए, ये वही लोग हैं कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुर्मों में भी मसीहाई नजर आती है। हकीकत ये है, ये वही लोग हैं कह रहे यूक्रेन और रसा का वार रोक दिया बच्चों को निकालने के लिए। सब झूठ बोलने से कुछ फायदा है? ये झूठ बोलते हैं ये लोग। कोई समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था, ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ घंटे के लिए तो सीज फायर हुआ था ना, तभी तो हमारे जो नागरिक हैं वो सेफली वहां से वापस आ पाए थे। इसका दूसरा तर्क ये है, अभी भी आप उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घुमा फिराकर कहीं ना कहीं बात को उलझा रहे हैं। जलेबी जो आप शुरुआत से बना रहे इस शो में, अभी भी आप वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं अजीज भाई, दोबारा आपके पास आऊंगी, मैं एजिया का रुख कर रही हूँ।